2022 के विधानसभा चुनाव के जो पहले चरण के चुनाव होने हैं वो आज शुरू हो गए हैं। 7 बजे से और 6 बजे तक ये चुनाव चलेंगे और इसमें अपने वोटर जो है अपने प्रत्याशी को जिताएगा और वोट करेगा 6 बजे तक। अभी लगभग जो समय हुआ है वो 12 बज चुके हैं और मेरे पीछे कुछ वोटर हैं जो वोट डालकर अभी आए हैं। तो कुछ बातें करेंगे किस तरह से वोटर वोट कर रहा है और किसको अब की बार उत्तर प्रदेश की कमान जो सौंप रहा है। जी, आपका नाम जान? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम। तो किस तरह से देखते हैं 2022 के चुनाव में कौन जीतेगा और किसका पलड़ा भारी रहेगा, किसका खाली रहेगा, किस बेस पर वोटर करेगा? भाईचारा जीत रहा है और नफरत हार रही है। नफरत किसे कह रहे हैं? नफरत को जिसे हिजाब वो लड़की पहन के कॉलेज में पढ़ने जाना चाहती है उसको कुछ भगवाधारी गुंडे आकर के छेड़ते हैं, परेशान करते हैं और पूरा प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके गृह मंत्री तक खामोश है। उस नफरत को हम हराने के लिए काम कर रहे हैं। नंबर 2 बात, आज आप भगवाधारी जो गुंडे हैं वो कुछ भाड़े के टट्टू वो उस बहन को छेड़ रहे हैं जो हिजाब पहन करके जा रही है, जबकि हिजाब हमारे यहाँ मज़हब में हमारे अनिवार्य है। कल आप सिखों की पगड़ी पर भी ऐसे ही ऑब्जेक्शन उठाओगे। हिजाब कौन सिखाता है, पर्दा कौन सिखाता है? हमें हिजाब जो सिखाते हैं रामायण से भी सीखने को मिलता है। हिंदुस्तान में पुराना जो है इतिहास रहा है, सीता माता पर्दा करती थी। लक्ष्मण जी से जब पूछा कि नाक की नथुनी किसकी है तो लक्ष्मण जी का जवाब था कि मैं नहीं जानता है किसकी है, क्योंकि मैंने आज तक सीता माता का चेहरा नहीं देखा। भारत माता की आप जय बोलते हैं, भारत माता की जय सब बोलते हैं। भारत माता का आप फोटो देखो वो भी पर्दे में है, वो आधा घूंघट किए हुए हैं। आप किसी भी गांव में चले आइए, आज तक देवरों से भी पर्दा होता है। ये तो इतिहास है, कल्चर है, अनेकता में एकता का देश है। आप इसमें एक ही तरह का फूल चाह रहे हैं कि इस गुलिस्तान में एक ही तरह का फूल उगे, ऐसा नहीं होगा। और ना हम लोकतंत्र बचाने निकले हैं, हम सिर्फ वोट डालने की जिम्मेदारी नहीं थी आज हमारे ऊपर। हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। जो संविधान हमें बाबा साहब ने दिया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने दिया, हम उसकी रक्षा के लिए सब लोग निकले हुए हैं। आज ये किसी को हराने जिताने नहीं, लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए लोग निकले हुए हैं अपने घरों से। क्या अभी तक लोकतंत्र खतरे में था? आप देख लीजिए 21% पोल होता था इस बूथ पे, आज जो है सुबह से ही 33% हो गया। अच्छा, आज सुबह ही 10 बजे 33% इसी बूथ पे हमारे ज़ैनबिया पे 21% टोटल था सुबह से लेके शाम तक के, आज 10 बजे तक के 33% है। ये इसी बात की बानगी है, इस बात का सबूत है कि हम लोकतंत्र की हिफाजत करने के लिए निकले हैं। पिछले 7 साल से लोकतंत्र खतरे में है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका लोकतंत्र में जो संविधान में कोई विश्वास नहीं है। 70 साल से इन्होंने अपने नागपुर में तिरंगा नहीं फहराया था। इनको न तो ये झंडे को मानते न ये संविधान में विश्वास करते। इनके अभी JP नड्डा साहब ने कहा है कि हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। आप कौन होते हैं कॉमन सिविल कोड लागू करने वाले? आप लोकतंत्र ही तो ख़त्म करने जा रहे हो। हर मज़हब है, सबका हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है। आप कैसे एक ही कानून ले आओगे, एक देश एक कानून? क्या आप एक तरह से शादियां करोगे, एक तरह से अंतिम संस्कार करोगे? अब आप सर के आप लगातार जिन्ना का नाम लेके हमें टारगेट करते हो। हम तो मासूम कौम है, हम तो इस देश की मिट्टी से प्यार करने वाली कौम है। मुसलमान सबसे पहले आता है, जब भी देश पे कोई हमला होता है बाहर से, सबसे पहले हम लोग अपने सीनों पे गोली खाने के लिए आते हैं। और आप आज हमें गद्दार कहने का काम कर रहे हैं। योगी जी का एक स्टेटमेंट अभी आया है और बड़ी सुर्खियों में है कि मई और जून में यहाँ कश्मीर बना देंगे। उस पे क्या बात है, बिजली सस्ती कर दीजिए, सब एसी लगा लेंगे, ठंडा हो जाएगा। और बाबा जी तो जो है अब जा रहे हैं गोरखपुर से, या तो गोरखपुर मठ में जाएंगे नहीं तो जाएंगे सीधे पहाड़ों में। ये तो कह रहे हैं लखनऊ बैठेंगे। अंतिम समय आ गया है, अब तो सरकार के तो अंतिम पल चल रहे हैं। उसके बाद जो है अभी तो वेंटिलेटर पे है सरकार, अब उसके बाद जो है पहाड़ों में जाने वाली है। क्या आप में ही, नौजवानों में ही ये जोश है या बुजुर्गों में भी कुछ जोश? हम बुजुर्गों का आशीर्वाद। आपने युवा की बात की, अब आप देखिए भारत जो देश है वो 67% यूथ है भारत में। क्या युवा हिजाब पर ही बात करता है? क्या युवा बस केवल और केवल धर्म पर बात करता है या शिक्षा पर भी बात करता है? धर्म पे बात बिल्कुल होनी चाहिए, अच्छी बात है, हर आदमी को अपना धर्म फॉलो करना। हम श्री राम भी हमारी आस्था के प्रतीक है। बीजेपी वाले हिंदू धर्म की बात करते हैं, वही समाजवादी वाले मुस्लिम धर्म की बात कर रहे हैं। आप भी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ थोड़ा खिसकते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात सुनिए, क्या इस सबको छोड़कर जो सबसे अहम चीज़ है देश की प्रगति, उसकी
गति देने में जो शिक्षा होती है वो होती है सबसे मजबूत। शिक्षा पे आप बात कर रहे हैं, शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते हैं? शिक्षा पे आप बात कर रहे हैं, शिक्षा के लिए मैं कहना चाहता हूँ, आपने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, मुजफ्फरनगर में बताइए आपने कहाँ कॉलेज बनाया? ये 2-4 सड़कें गलियाँ बनवा दी, ये विकास होता है? विकास होता है? क्या योजना आप लेके आए? आप मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की किताबें लूट के ले गए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपने घुस के हमला कर दिया लाइब्रेरी में, AMU में बच्चों पे लठ बजाया आपने। ये सरकार है। बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता? बाबा क्या लैपटॉप देंगे? बाबा को लैपटॉप चलाना नहीं आता। तो बाबा तो कह रहे हैं ना अब की बार यदि हम अखिलेश जी जब सरकार में आते थे, जब देते थे, और ये जाते हुए बांट रहे, ये जाते हुए बांट रहे वोट लेने के लिए। देखिए ये सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है, केवल झूठ बोलती है। हिंदू मुसलमान की बात करती है, मस्जिद मंदिर की बात करती है, भाईचारा बिल्कुल खत्म कर दिया। ये भाईचारे का गठबंधन जो है ये भाजपा सरकार को खत्म करने का काम करेगा। जी चाचा क्या कहेंगे? क्या कहते हो बता, जिद्दों की दुख भरने लग रहे। रोजगार रहा ने सारी खत्म कर दी, पेंशन थी हमारी वो खत्म कर दी, राशन कार्ड था वो खत्म कर दिया जोगी की सरकार में। भूखमरी का टेम आ रहा, मजदूरी खत्म कर दी न जोगी ने। कौन देगा पेंशन? पेंशन अखिलेश यादव जिंदाबाद, वो देगा। तो वोट तो ये बता रहे थे आपने फूल पे मोहर लगा दी। नहीं फूल पे हुई, हम जबरदस्ती लग गई फूल पे। नहीं कोई नहीं बता रहा, आप ही बता रहे। अच्छा कहीं पे देके आए वो? किसे देखा है वो? लड़के पे। लड़के पे तो कौन जहाँ जब बात होती है ये, हालांकि इस जो मुस्लिम एरिया है किदवई नगर में मैं हूँ, और 2022 के विधानसभा चुनाव को अभी जो है शुरू 7 बजे हो गए थे वोटिंग, और अभी 12 बज चुके हैं। तो अब की बार लोगों का कहना है कि नलके को वोट देकर गठबंधन को मजबूत करेंगे और अखिलेश यादव को इस प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में देने का विचार बना लिया है। युवाओं से बात हुई और एक बुजुर्ग से बात हुई, बुजुर्ग ने भी कहा है कि हमारी पेंशन बंद कर दी है इस मौजूदा सरकार ने, और यहाँ पर जो महंगाई है वो सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में। तो किस तरह से अभी आने वाली 10 तारीख यानी 10 मार्च बताएगी कि किसका पलड़ा भारी रहा है और किसका खाली। अभी तक तो देखने में ये मिल रहा है कि गठबंधन का जो पक्ष है वो बड़ी भारी तादाद से जीतता नजर आ रहा है।